मोहतरम नाजरीन, हमारे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका पस मंज़र मेरी तरह देहाती है। उन्हें तो ये मंज़र बहुत फैसिनेट करने वाला है। और वो तमाम लोग जो कि शहरी ज़िंदगी के रसियाँ हैं या फिर शहरी ज़िंदगी जी है उन्होंने, वो शहर में पैदा हुए, उनमें से भी बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस तरह का सादा माहौल, टेक्नोलॉजी से, शोर-गुल से परे, उन्हें भी ये मंज़र बहुत फैसिनेट करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाज़िर है। कैसे हैं आप? ज़िंदगी कुछ इस तरह से गुज़र रही है कि वक्त से लड़ना पड़ता है। 24 में से 36 घंटे निकालने के फ़िराक में मुब्तला रहता हूँ हर वक्त। लेकिन यकीन करें कि अब जाकर एहसास होता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है, क्योंकि बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम नाज़रीन। मैं एक गाँव के मुज़ाफ़ात, शहर के मुज़ाफ़ात में एक गांव और फिर गांव के मुज़ाफ़ात में मैं खड़ा हुआ हूँ। सामने एक गांव है और ये जो गांव है ये मीरपुर ख़ास का काफ़ी एक बड़ा और मशहूर गांव है। काग बंगला इसे कहते हैं। बहुत से हमारे नाज़रीन, बहुत से नहीं तो कुछ नाज़रीन ऐसे हैं जिन्होंने इस गांव के बारे में भी मुझसे सवाल किया है। लेकिन खैर, मैं आपको गांव की हिस्ट्री या गांव तो नहीं दिखाने वाला। मैं यहाँ एक काम से आया हूँ, तो सोचा क्यों ना यहाँ के इर्द गिर्द के जो मनाजिर हैं, जो कि सर हरियाली, ग्रीनरी, नेचर, मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स ऐसा दुनिया में होगा जिसे ये पसंद ना हो। तो आज की वीडियो का आगाज़ यहीं से करने वाले हैं और बहुत सी चीज़ें हैं हमारी इन वीडियोस, इस वीडियो के अंदर भी जिस तरह साबका हमारी वीडियोस में होती हैं, बहुत से फलाही काम हैं। लेकिन मैं उसके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, जब मैंने उसका खेत देखा तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी अपनी दिलचस्पी को शेयर किया जाए। आप में से कितने लोग समझ चुके हैं कि ये पौधे किस चीज़ के हैं? ये कोई दरख्त है, ये कोई फल है, क्या है ये? खैर, ये चीज़ तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है। और ये है सर भिंडी, लेडी फिंगर भी जिसे कहते हैं। ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैंने इसका खेत देखा तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो का आगाज़ यहीं से किया जाए। तो ये जो एक खेत है ये सब्ज़ी का है, भिंडी, और इस तरफ जो है वो कपास, सफ़ेद सोना। और इस कपास के अंदर एक ये चीज़ है। अब हम लोग तो इसे मटरी कहते हैं। क्या कमाल की चीज़ होती है। इस पर जब फलियां लगती हैं मटरी की, सर लोग उसे बॉयल करके भी खाते हैं, लेकिन उसको कच्चे खाने में जो मज़ा है ना सर। खैर, अभी कुछ दिन बाकी हैं कि इसके अंदर फलियां पैदा होंगी। अभी फलियां नहीं हैं कहीं भी। बहुत भिंडी के साथ साथ मुझे ये भी बहुत पसंद है। तो हमारे कितने ऐसे लोग होंगे जो मैंने जैसा ज़िक्र किया कि देहाती पस मंज़र होगा, तो ये सारी चीज़ें उन्हें, अगर तो वो गांव देहात में ही हैं अभी, फिर तो खैर इतना नहीं, लेकिन अगर उन्हें गांव देहात छोड़े हुए अरसा बीत गया है, तो सर आप यकीन करें, मेरे दिल की फीलिंग ये है कि वो मचल जाएंगे सर, तड़प जाएंगे कि काश हमें पर लगें और हम उड़कर दोबारा से इस तरह के किसी माहौल में पहुंच जाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये तो सिर्फ तमहीद थी थोड़ी सी वीडियो के आगाज़ के लिए। अमूमन मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि मैं कोई बाकायदा किस्म की वीडियो शुरू कर पाऊँ। लेकिन यहाँ जो मैं आया हूँ इस गाँव के अंदर, मुझे बकरे ख़रीदने हैं, 1, 2, 3 जितने भी मिल जाएं। 2 बकरे तो हमारे एक भाई हैं एहसानुल्लाह भाई, तो उनके घर, जो उनकी बहन के घर बेटे की विलादत हुई है, उसके लिए अकीका करना है। और एक राजा वहीद यूसुफ साहब की बेटी हैं हुमा साहिबा, उनके लिए एक बकरा चाहिए बतौर सदक़े के लिए। तो कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ का, इर्द गिर्द का। और इस तरफ थोड़ा ये एकड़ जो है वो कलर सेम थोर वाला है, और इस तरफ ज़मीनें कुछ अच्छी हैं। और ये रास्ता, हाँ सर, ऐसे लगता है जैसे जन्नत की तरफ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरे हमने देख लिए हैं। उनमें से एक बकरा हमें पसंद भी आ गया था। एक और बकरा लेने के लिए भाई गए हुए थे, वो आ जाएं तो फिर बकरे भी ख़रीदते हैं। मैं आया हूँ यहाँ जहाँ हमारी वो बेवा खातून बहन के लिए
हम घर बना रहे हैं। मसूद खान साहब इनफैक्ट घर बना रहे हैं, मैं तो सिर्फ जिम्मेदारियां देखभाल की अदा कर रहा हूँ। तो आज जुम्मा है, छुट्टी है। तो ये सामने कमरा तैयार हो चुका है, छत डलनी है इसकी। ये बरामदा, इसकी भी छत डलेगी। दीवारें खड़ी हो गई हैं, आर्च बन गई है सामने, और दूसरी तरफ वॉशरूम का काम चल रहा है इस तरफ। तो बाकी बाहर दीवार बनाएंगे हम लोग, बाउंड्री का भी तय कर लिया। पहले सोच रहे थे सिर्फ कमरा बना दिया जाए, लेकिन फिर मसूद साहब ने कहा कि नहीं, इसकी बाउंड्री भी बनाई जाए। तो चलें, कल से देखते हैं, फिर काम शुरू होता है। अल्लाह, ये दिखे बन गए। हाँ, नीचे नीचे ये दरवाज़ा, अच्छा यहाँ से ये खुद है ना? ये नीचे हाँ, बुनियादें खुदवाई हैं। हाँ बुनियादें खुद ही हैं इसकी, ये ठीक पुट्टी है। भर दी है। तो पहले सारे घर की यही सूरत हाल थी, अब ये है कि इस तरफ कमरा बरामदा बन जाएगा और दीवार हो जाएगी, एक पूरा घर बन जाएगा इंशाल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये वीडियो का एक हिस्सा, मेरे एक फ़ैन हैं, हमारे वीडियो नाजिर हैं, वो मीरपुर ख़ास में आए हुए, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो ये हिस्सा मेरी वीडियो में कहीं शामिल होगा। तो मैं काफ़ी देर से उनके पास बैठा हूँ और कुछ उनकी खूबियों के बारे में जो मुझे पता चला है कि वो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुनें, आप भी देखें, बल्कि आप भी उनसे मिलें। तो मैं उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ। दानियाल सुहेल। दानियाल सुहेल कराची से आए हैं और मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। तो इन्हें कोई भी 3 अंग्रेज़ी के अल्फाज दें तो उस पर पूरा गाना बना देते हैं। ये कब से, कैसे, कोई ट्रेनिंग ली है इसकी दानियाल? नहीं, ऐसे ही बस जब मैं ऐसे छोटा था वैसे दिमाग में आ गए थे, ऐसे ही लफ्ज दिमाग में आ जाते थे। फिर दिल चाहता था जैसे दूसरे बड़े बड़े आर्टिस्ट होते तो उनकी तरह गाना बनाऊं। फिर एक दिन ऐसा आया, मैंने बना भी लिया और मेरी अम्मी बहुत खुश हुई। फिर मैं जब पहली बार YouTube पे उसे ट्राई किया तो बहुत अच्छा काम भी किया मेरे लिए। तो कोई YouTube पे चैनल भी है आपका? जी। तो उसमें यही करते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ। मैं ज्यादा कोई ऐसी वीडियोस बना रहे, शॉर्ट्स वगैरह फिल्टर के साथ। अच्छा, तो यानी कि प्रॉपर वहाँ ये जो गाने आप गा रहे हैं 3 अल्फाज, जैसे एक मिसाल हम शुरू यहाँ से करते हैं कि आप मीरपुर ख़ास में बैठे हुए हैं और मीरपुर ख़ास की और भी कई खसूसियात हैं, लेकिन उनमें आम बहुत मशहूर है, उसके हवाले से मीरपुर ख़ास की पहचान है। तो मैंगो, मीरपुर ख़ास और प्यूपल, मैंगो, मीरपुर ख़ास, प्यूपल, क्या गाना बनाएंगे इस पे? Waiting for a people Mirpur cause where I was all alone. So was I, so asked her for a name. She was sweeter than the mangoes of the maple. I was alone and I saw her name and I just wanna eat for the mangoes, stay with my friends all alone, drink water and chill daily, just wanna cry, I don't know. तो इतना फौरन से, इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी, इतने ज़्यादा अल्फाज आपके जहन में घूमते रहते हैं कि फौरन से आप पिक कर लेते हैं। जी। तो कोई आपका अपना पसंदीदा गाना जिसके शायर भी आप खुद हो, राइटर, पोएट? नहीं, मैंने अभी अपना कोई गाना बनाया नहीं। अच्छा, तो किसी और शायर का? ओलिवर ट्री का है। हाँ, मर गया बेचारा। और लाइफ गोज ऑन। चलिए सुनना चाहेंगे हम। Baby, too controlling, I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me. But baby, don't distract me, I'm a goner, I lost her. Like, why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe, you double-faced untaught. Life goes on and on and on and on and on on and on and on. Yeah, 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 on and on and on and on and on. On and on and on, yeah, 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 on and on and on and on and on and work all day and then I wake up, work all day and then I wake up, work all day. I'm a lover, not a fighter, baby, you don't have to desire. Yeah, I'm on it, I want it, but baby, just be honest. I get tired of explaining as these seasons keep on changing. Life goes on and 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 on. Yeah, yeah, yeah. On and 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 on.
तो भाई ये दानियाल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं तो इसे समझता हूँ कि खुदादाद सलाहियत, अंग्रेज़ी में कहते हैं उसे गॉड गिफ्टेड। तो माशाल्लाह जो चेहरा शनासी का इल्म जितना मुझे है, गुड, बहुत आगे जाएंगे आप हैं। तो बड़े होकर सिंगर ही बनना है आपने? फुटबॉलर बनना है, तो दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं। अच्छा, फुटबॉल खेलते हैं? हाँ, कराटे भी खेलता हूँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो उसके साथ फिर फुटबॉलर सिंगर जी। चले जी, बेस्ट ऑफ लक। आगे आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी नेक दुआएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशात, अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे, कामयाब करे। ठीक है दानियाल सोहेल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ एक बकरे का सदका दिया गया है और हमारी वो बहन ये चाहती नहीं थी कि यूट्यूब पर उनका नाम आए, तो नाम उनका मैं स्किप करता हूँ। पर्सनल मैंने वीडियो उन्हें भेज दी है और ज़िबा करने के मनाजिर वैसे भी हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते, उनके एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं वो। वहाँ हमारा बकरा ज़िबा हो चुका था, गोश्त बन रहा था, उसे छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ मीरपुर ख़ास से कुछ 12-15 किलोमीटर दूर, दौलत लगारी नामी एक इलाका, उसके मुज़ाफ़ात में। यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया है। बाज़ औक़ात मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि यार ये पानी कैसे पता चलता है आपको मीठा है? कुछ तो ज़मीन की साख्त से पता लगता है और बाज़ औक़ात हमें ख़दशा होता है कि यार यहाँ पानी खारा होगा। जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, ज़मीन की साख्त देख के अंदाज़ा हो रहा था कि पानी शायद खारा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मीठा पानी निकला है। यहाँ 4 फैमिलीज़ रहाइश पजीर हैं, 2 फैमिलीज़ इस तरफ हैं, 2 फैमिलीज़ इस तरफ हैं। और यहाँ जो वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मीठा पानी निकला है। और ये इसके लिए मुझसे रब्ता किया था फवाद भाई ने। ये अतिया मिन जानिब है उनके भाई, फवाद भाई के भाई सैयद यासिर महमूद की तरफ से। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और ये इसाले सवाब है मरहूम वालिद के लिए, यासिर महमूद भाई और फवाद भाई के मरहूम वालिद मोहतरम सैयद महमूद अहमद के लिए। अल्लाह ताला यासिर महमूद भाई और फवाद महमूद भाई, उनके वालिद मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है और 4 ख़ानदानों के लिए आसानियाँ बांटेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर पहुँच चुका हूँ। मट्टी डलना शुरू हो चुकी है, बीम की शटरिंग खुल चुकी है, यहाँ तालाबों की खुदाई हो चुकी है। इसके नीचे तालाब होगा, 2 पोर्शन होंगे, ऊपर इसके टावर बनेगा, सीढ़ियाँ बालाई मंजिल पर जाने के लिए। यहाँ भी एक टैंक बनेगा, वो तो गिर गया भाई। यहाँ भी एक टैंक बनेगा और यहाँ भी एक टैंक बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी जो है वो फेंकी जा रही है, ट्रालियाँ हमारी आ रही हैं। तो ये लेक भाई का प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ 2 पोर्शन में 2 मकान नीचे और 2 ऊपर बनने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है हमारे सबसे बड़े मंसूबे की। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक गांव से आया हूं, अब मुझे घर जाना है और वो गोश्त तकसीम करना है, बच्चों को देंगे, वो तकसीम करेंगे। और उसके बाद फिर आज रात ही हमने जो हमारा सिलाई सेंटर था उसकी जो 6 मंथ पूरे हो गए थे, मशीनें आ चुकी थी, आपने देखा होगा गुज़श्ता हफ्ते। आज उसकी फ़िटिंग करेंगे इंशाल्लाह रात लगा के, और कल उसकी वो तकरीब मुनक़्क़िद करेंगे जिसमें बच्चियों को असनाद दी जाएंगी, खाना भी खिलाया जाएगा। राणा साहब की तरफ से इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट 30 बच्चियों को सिलाई मशीनें गिफ्ट की जाएंगी। और कल एक प्रोग्राम जो है वो फिर इंशाल्लाह, उसके लिए हमने एक हॉल बुक किया है, शादी हॉल, जिस तरह गुज़श्ता 6 माह पहले बुक किया था। तो चलें अगला मरहला दिखाते हैं आपको, हमारे साथ रहिएगा। मैं यहाँ पहुँचा, मैं हुनैन को बोल के गया था, मैंने कहा यार एक कैमरा मेरे पास घर पे पड़ा हो, तो मैंने कहा इसकी वीडियो भी बना ली। तो ये हमारी उसी बहन की तरफ से जिसकी तरफ से हमने सदका किया है, नाम मैं नहीं बता रहा, उन्होंने मना किया। ये आखिरी थलियाँ बची, माशाल्लाह, देकर आ जाओ। वीडियो बना ली आपने? ठीक है, घर लोगों को तो नहीं दिखाया ना? हाँ नीचे करके, ठीक है बेटा, ये भी दिया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह हमारी उस बहन की सारी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो अभी हम जा रहे हैं ये गोश्त तकसीम करने हैं, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम बेवा यतीम या उन घरों तक जाएँ जिन घरों पे कोई कमाने वाला ना है। ये लो चलो हेलो अम्मा, हेलो पेन दो, एक मिनट पेन दो, एक मिनट बेटा, लिख के दे रहा हूँ मेरा बच्चा लिख के दे रहा हूँ, एक मिनट।
हाँ लिख के दे रहा हूँ, एक एक लिख के दे रहा हूँ मेरा बच्चा, लिख के दे रहा हूँ ना। वो दूसरा पेन ले लो, ताई से दूसरा पेन ले लो, ताई से दूसरा पेन ले लो। अरे मेरा पेन नहीं मिल रहा मुझे, तो ये मेरी भतीजी है वो पेन नहीं दे रही मेरा। मैं घर पर आया था थोड़ी देर के लिए और मुझे, आपने देखा होगा गुज़श्ता हमारी वीडियो में एक बाबा जी थे, उन्हें हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अभी उन्हें दवाई के लिए पैसे देने हैं ना, उनकी दवाई ख़त्म हो गई। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हमने दवाई पता की थी, ये 10,000 की दवाई है उनकी। अच्छा प्लस इसके अलावा हमारी एक वो बहन जो कि कैंसर की पेशेंट थी, वो जाती है दवाई लेने के लिए, उसे हमने 15,000 दिए थे, लेकिन उन्हें के कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट थे तो 8,000 रुपये मैंने उन्हें ईजी पैसा किए थे। हैदराबाद में पहुँचे थे तो उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 8,000, और ये पैसे महमूद यूसुफ खान भाई की तरफ से। तो वो खातून को मैंने घर ही बुलाया हुआ था, बाबा जी की जो बेटी हैं, तो मैं उन्हें देता हूँ पैसे। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, 10,000 रुपये ने ए बाबा जी की दवाई वास्ते, ठीक है ना? ठीक है। तो हमारा एक और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दूसरी तकरीब मुनक़्क़द होने जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलाई मशीनें हैं। गुज़श्ता हफ्ते जैसा मैंने आपको दिखाया था, तो कल इसका प्रोग्राम होने जा रहा है। आज संडे है, कल पीर होगा 28 या 29 जून होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीनें हमारी आ गई, रात को हम इन्हें फ़िट करेंगे यहाँ पर। और ये सिलाई मशीनें हमारी 30 सिलाई मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह इसकी कल दोपहर को 1 बजे के करीब वो तकरीब मुनक़्क़द होगी, जिसमें हम उन बच्चियों को सिलाई मशीनें और साथ एक सनत कि उन्होंने 6 महीने एक कोर्स किया है सिलाई सीखने का, और साथ में एक मशीन पायदान उन्हें बतौर तोहफ़ा दी जाएगी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इससे अगर कुछ यकीनन उससे कुछ बेहतरी ला पाएँ, अपने घर के कपड़े सी पाएँ, या अगर मोहल्ले में वो सिलाई करके कुछ कमाई कर पाएँ उससे। एक हुनर है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये राना साहब की तरफ से, समरा राना सिलाई सेंटर, तो उसकी तरफ से ये तकरीब कल मुनक़्क़द होगी। अब जो मरहला होगा वो इसकी फ़िटिंग का होगा। रात 12-1 बजे तक जितनी फ़िटिंग हो जाएगी, ये पायदान को फ़िट करना है, ये खुले हुए होते हैं, ये नए पायदान हैं, तो इनको फ़िट करना है। और फिर कल बाकी सुबह करेंगे, और कल दोपहर को खाना भी होगा इंशाल्लाह उन बच्चियों के लिए। जो 30 बच्चियाँ अभी न्यू एडमिशन हुआ है उन्हें भी बुलाएंगे, और जो जिन 30 बच्चियों ने वो काम सीख लिया है सिलाई का, उन्हें भी बुलाएंगे। तो जिन्होंने काम सीखा उन्हें तो मशीनें देंगे, बाकियों को हम खाना खिलाएंगे यकीनन यहाँ। तो कल एक तकरीब इंशाल्लाह मुनक़्क़द होने जा रही है। ये मरहबा शादी हाल है मीरपुर ख़ास में, ये कुछ कम किराए में मिल जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये वो नहीं है, हाई फाई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 6 महीने पहले हमारा जो सिलाई सेंटर था, समरा राना सिलाई सेंटर, उसकी तकरीब तक़सीम असनाद हुई थी। उसमें साथ में एक अदद सिलाई मशीन विद पायदान, उसका तोहफ़ा भी दिया गया था राना साहब की तरफ से, और स्पेशली समरा बेटा की तरफ से, समरा राना की तरफ से। ये सिलाई सेंटर आप में से बहुत सारे हमारे पुराने व्यूवर जानते हैं कि एक सिलाई सेंटर रन किया जा रहा है। आज यहाँ मरहबा शादी हॉल के अंदर स्कीम नंबर 2 में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा जो हमारे पास हैं वो ज़्यादातर बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, तो हम उनकी वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, उनके चेहरे आपको नहीं दिखाएंगे, पर्दा करवाया मैंने। मैं सिर्फ एक सरसरी तायराना सी नज़र वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है सेंटर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान ख़ुसूसी मेरी वालदा हैं यहाँ पर, वो भी मौजूद हैं। हमारी सिलाई सेंटर की जो ख़वातीन असातिज़ा थी वो भी यहाँ मौजूद हैं, और वो बच्चियाँ जिन्होंने काम सीखा है, 6 माह का कोर्स मुकम्मल किया है 30, और उनके साथ फैमिली में से 1-1, 2-2 उनकी वालदा या बहनें बड़ी, वो यहाँ मौजूद हैं। करीबन कुछ 60-70 के करीब जो है वो तादाद यहाँ मौजूद होगी। दूसरी तरफ हमारी सिलाई मशीनें फ़िट हो रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तकरीब का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, सर्टिफिकेट देंगे हम। ये पहला नाम बेटा क्या नाम है साइम? पहला नाम सवेरा मंजूर अली। सवेरा मंजूर अली। अच्छा, ये सबको सर्टिफिकेट देते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इख्तितामी तकरीब आपको दिखाएंगे जब हम मशीनें बच्चियों को तोहफे के तौर पे देंगे। ये हमारी पहली बच्ची, ये मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। आप हाँ अम्मी, हाँ तो मेरी वालदा साहिबा वो जो है वो हम मेहमान ख़ुसूसी हमारी। इधर आ जाएं बेटा, इधर आ जाएं बेटा। तो ये सर्टिफिकेट दें अम्मी को। बेटा आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ठीक है।
ये सीधा करें, ऐसे 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 रखें, ऐसे, माशाल्लाह। तो मोहम्मद इकबाल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी असनाद तकसीम हो गई हैं और खाने में हमारे पास चिकन बिरयानी है, ज़र्दा है। ये ज़रा हमें ज़रा इसका रुख दिखाइएगा। तो 2 देगें हमारे पास चिकन बिरयानी की हैं और 1 देग ज़र्दे की है। तो खाना लगेगा, उसके बाद फिर मशीनों के जो तोहफ़े हैं, गिफ्ट हैं, वो बच्चियों को दिए जाएंगे। चलें जी, आप लगाना शुरू करें। चम्मच बेटा टेबलों पे लगा दिए हैं, अब उस तरफ से शुरू करना है, परली तरफ से, ठीक है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 30 मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गई हैं, फिट हो गई हैं। इस तरफ हमारी बच्चियाँ हैं और बस अब से कुछ ही देर में हम उनके हवाले ये करने वाले हैं। एक छोटी सी मैंने स्पीच देनी है। अल्लाह करे कि हमारी बातें सारी जो हैं उन पे हम अमल ख़ुद भी करें और लोग भी करें इंशाल्लाह। तो बच्चियों को सिलाई मशीनें देते हुए फिर उनके साथ कुछ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम एक बार फिर से। बच्चों, एक लेसन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ठीक है। वो लेसन ये है कि अगर अल्लाह आपको कोई सलाहियत दे तो उसे सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करना, औरों को नफ़ा देने के लिए इस्तेमाल करना है। ये मत सोचना कि मेरे पास 1 रोटी है, मैं इसमें से आधी दे दूंगा, मैं तो भूखा रहूंगा। ये मत सोचना। ये आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अगर वो आप आधा हिस्सा दे देंगे तो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, आपके तस्वर में भी नहीं है कि वो कितने गुना होकर वापस आपको मिलेगा। मैं पिछले 6 महीने पहले भी यहाँ मैंने मिसाल दी थी, आज फिर मिसाल दे रहा हूँ कि मैं आपके सामने उसका ज़िंदा सबूत हूँ। यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे माजी से वाकिफ़ होंगे। मैं एक इंतहाई आम शख्स हूँ। मेरे फरिश्तों को भी इस बात का तसव्वुर नहीं होगा कि मेरे ज़रिए से यहाँ लाखों रुपए की मशीनें तकसीम हो जाएंगी। ये पूरा मंसूबा आज जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये बताने जताने का मकसद ये नहीं कि मैं पैसे जता रहा हूँ। 8.5 से 9 लाख रुपए का मंसूबा है। ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। शायद मैं 9,000 रुपये भी खर्च ना कर पाता। ये सब किस वजह से मुमकिन हुआ है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने उसे आगे लोगों तक पहुँचाया। वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती रही। देने से कम नहीं होता, जमा होता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जमा, तफरीक, ज़रब, माइनस समझते हैं। ये चीज़ें ज़रब होती हैं। अगर आप एक चीज़ देते हैं तो अल्लाह कल को वो मल्टीप्लाई करके आपको लौटाता है। हमने ईमानदारी से ये चीज़ें आप तक पहुंचाई बिना किसी लालच के। आप लोग इस बात के गवाह हैं कि आप लोगों से 1 रुपये का माली फ़ायदा हमने नहीं लिया। ऐसा है, सच है ये। आपसे किसी किस्म का कोई लालच, कोई गरज नहीं थी। किसी की सिफारिश, भाई किसी को साथ दे के भाई हमने गरीब आदमी को छोड़ दिया, किसी अमीर को दे दिया, ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो इस बात को जहन में रखिएगा। आज आपके हवाले ये मशीनें हो रही हैं। राना साहब, समरा बेटा, उनकी तरफ से कल को अल्लाह आपको साहिब हैसियत करे, आपका एक बहुत बड़ा बुटीक हो, आपकी एक बहुत बड़ी लेडीज़ टेलरिंग शॉप हो, आपके पास कोई गरीब बच्ची आए जिसकी शादी होने वाली है, कोई यतीम बच्ची आए, खुदा के वास्ते सोचिएगा कि हम पे भी किसी ने एहसान किया था, आज हम इसको लौटा रहे हैं, फ्री में सूट सी दीजिएगा उसका। ये मत सोचिएगा कि हमारे पास से कुछ कम हो जाएगा। कोई पता नहीं कि कातिब तकदीर उस वक्त आपकी किस्मत में क्या लिख दे। हो सकता है आप में से कई बच्चियां यहाँ खड़ी हों जहाँ आज मैं खड़ा। मैं भी आप जैसा ही एक शख्स हूँ, मुझ में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, मैं एक बहुत आम शख्स हूँ। अल्लाह ने मुझे मौका दिया और अल्लाह का ये भी बड़ा करम हुआ कि हम उसमें साबित कदम रहे। तो ये सारी मशीनें आज आपके हवाले। बेटा जाएं, अपने बच्चों के, अपने घर वालों के कपड़े सिएं, अपनी दुकानें खोलें। अगर इससे आपको रोज़ी रिस्क मिल सकता है, अर्न कर सकते हैं आप कुछ, इससे पैसे कमाएं, ठीक है। बस एक बात याद रखिएगा, जो आपको आज मिला है ये आपने कल वापस लौटाना है, मुझे नहीं। हो सकता है आपके सामने कोई आया ऐसा मुस्तहिक शख्स और आपके पास ताकत हो, वसाइल हो, तो उसे लौटा दीजिएगा। ये समझिएगा कि इससे अल्लाह राज़ी होगा और अल्लाह हमारे माल में इससे और ज़्यादा इजाफा करेगा, ठीक है बच्चों। खुश हैं सब? एक नारा लगाएंगे, ठीक है। राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया बेटा, ये सब मशीनें आपके हवाले, ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बच्चों,
बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है कि हम एक और मंसूबे में सुरखरू होने जा रहे हैं आज, और मेरी ताकत और बिसात तो इतनी नहीं थी, सच में मेरे अल्लाह का करम है ये। और शायद थोड़ा सा ये है कि हमने ईमानदारी से काम किया, इसमें कहीं कोई अपना साथी फ़ायदा नहीं देखा, लोगों का फ़ायदा देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये करम किया है। बच्चों, आपके साथ सब फैमिली मेम्बर आए हुए होंगे, आप ये मशीनें ले जा सकते हैं, ठीक है बेटा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ कहते हैं इनको, इनके अच्छे मुस्तकबिल की दुआ के साथ। कल्लू भाई, हाँ भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इधर आ जाएं। ये हमारे मिस्त्री अब्दुल रशीद, प्यार से हम इन्हें कल्लू भाई कहते हैं। आपकी मशीनें अगर ख़राब होती हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नई मशीनें, वारंटी कार्ड लगे हुए हैं, लेकिन घर में कोई मशीन ख़राब हो जाए कभी, तो ये ग्राउंड नंबर 2 में इनकी दुकान है, सेटेलाइट टाउन में। आप इनसे मशीनें बनवा सकते हैं अपनी, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कल्लू उस्ताद ने मशीनें फ़िट की हैं, पायदान फ़िट किए हैं, इन्हें इनका मुआवजा भी देंगे इंशाल्लाह, ठीक है कल्लू भाई, ठीक है। मैं फिर आपके पास ही आ रहा हूँ, दुकान पे आ रहा हूँ। किधर? तो फिर पैसे लेते हुए जाएँ, ठीक है। तो चलें, कैमरा खोलते हैं, फिर कहीं और मुलाकात होती है आपसे। मोहतरम नाजरीन, मैं एक बार फिर से वहाँ हूँ जहाँ मैं गुज़श्ता दिनों आया था। हमारी एक बहन जो कि कैंसर में मुब्तला है, वो इस घर में मौजूद थी। मैं कमरे में गया था, वो साहिब फराश थी, दराज थी उस वक्त चारपाई पर, तो सोई हुई थी उस वक्त। इंजेक्शन लगा था, उन्हें दर्द होता है, चैन नहीं आता, गले में कैंसर है। कराची गए, हमने कुछ पैसे हमारे पास पहुँचे थे अल्लाह के नेक बंदों के, वो हमने दिए थे, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए। कराची बैतुस सुकून में उनका वो फ़ाइनल उन्होंने 1 तारीख को बुलाया, 2 तारीख को उनके टेस्ट होंगे। आज 29 जून है, तो फिर मेरा आना मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। तो वो हमारी वीडियो देखने के बाद मुझसे रब्ता किया था शफात भाई ने, शगुफ्ता बहन ने, तो उन्होंने एक अमानत मुझ तक पहुँचाई, 1 लाख रुपये। उन्होंने कहा कि आप उस फैमिली तक दीजिएगा। उन्होंने मुझे मना किया था कि नाम मत लीजिएगा। देखें, एक चीज़ होती है कि हम गुरूर करें, फ़ख्र करें कि सिर्फ हमने बहुत बड़ा काम किया। एक होता है मोटिवेशन के लिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जिसको अल्लाह तौफीक दे दे। हमारा तो किसी से कोई तकाज़ा भी नहीं है, तो अल्लाह करम करे। वो पैसे जो हैं, मैंने 1 लाख रुपए, आपने गिने नहीं अभी तक? गिन लें। 1 लाख रुपए हमने यहाँ पहुँचाए। ये शौहर हैं इनके, इनका बाईपास हो चुका है, और ये वो खातून खाना है, चेहरे हम इनके नहीं दिखाएंगे आपको। तो ये इनके गले के अंदर कैंसर है, और गरीब फैमिली है, तो परेशान थी, तो अल्लाह ने करम किया है कि चलें कुछ पूरे 1 लाख रुपए है ना। तो बस आप दुआओं में याद रखिएगा अहमद ख़ान को। हाँ, आमीन 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 आमीन। मोहम्मद अहमद ख़ान और शफात भाई और शगुफ्ता बहन, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती दे। ख़ास तौर पर उनके बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, आप जाइए, ठीक है, तो अल्लाह करम करेगा, ठीक है बहन, अल्लाह आपको सेहत देगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। हाँ, बस आपका दस्ते शफ़क़त चाहिए, अल्लाह आपको सेहत दे, आप फिर से अच्छे से खा पी सकें कुछ, ठीक है ना, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह।